Hello all, this is Sanjit Singh and I welcome you on the platform of the DIT British English. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर के आया हूँ जो ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, ये सबों की प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वोकैबुलरी याद करें तो करें कैसे। अगर हम बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि बेटा प्रतिदिन 4-5 वोकैबुलरी याद करो और इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक हो जाएगी और आप इससे एक अच्छा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी बात करें तो अगर हम 2-4 प्रतिदिन लेकर के भी चलते हैं तो आफ्टर 1 मंथ व्हाट हैपन्स कि जितना भी वोकैबुलरी हमने याद किया था उसमें से 90% वोकैबुलरी हम भूल गए, बाकी 10% ही ऐसी वोकैबुलरी है जो कि हमें याद रहती है। तो हाउ कैन बी इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, हम अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें, क्या करें कि जो भी वोकैबुलरी हम याद करते हैं वो सारे के सारे अंत तक बनी रहे, वो हमेशा याद रहे। दोस्तों, आज मैं इसी चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और मैं आपको वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह के वोकैबुलरी को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने अपने आप पर भी आजमाया है और मैंने देखा है कि ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है हमारे सामने। तो डेफिनेटली आज मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और तब जा कर के मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये ट्रिक्स अच्छी है या ख़राब है, क्या इस ट्रिक्स से काम किया जा सकता है कि नहीं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पर मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट टुडे सेशन। एंड आज की सेशन है कि हम वोकैबुलरी को कैसे याद करें कि वो हमेशा हमारे दिमाग में फिट हो जाए। दोस्तों, हम लोग जिस माहौल जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट हिंदी है और वहाँ पर हिंदी भाषी लोग ही रहते हैं और हम लोग भी हिंदी ही सोचते हैं, हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी में ही सारा चीज़ करते हैं। क्या दोस्तों, ये ऐसे माहौल में रहते हुए क्या हम अपनी वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हैं? क्या हम अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर क्या करें ताकि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकूं या लिख सकूं? तो दोस्तों, सबसे पहले ये दिमाग में रखिए कि जिस दिन हमारी माइंड जो है वो इंग्लिश में वर्क करने लगेगा, यानी इंग्लिश में सोचना चालू कर देगा, उस दिन से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये माइंड कब तक इंग्लिश सोचेगी और कैसे हम उससे निजात पाए ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें और इंग्लिश में अच्छे से अच्छे बोल सकें। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक्स ये है कि कोई भी वोकैबुलरी आपके पास आती है, इसका कुछ ट्रिक्स है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज एक वर्ड हम उठाते हैं स्कॉल्ड, SCOLD। देखने में ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जिसको लगभग लोग जानते हैं। 60% ऐसे पीपल होंगे जिसका मीनिंग स्कॉल्ड के मीनिंग में जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे मेरा जवाब पाने से पहले। तो स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा और मैं कमेंट भी चेक करूँगा। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है आपका डांटना, जिसका दूसरा वर्ड भी होता है चाइल्ड। पकड़िए कि दूसरा कौन सा कॉमन वर्ड है। तो CHIDE और SCOLD बोथ आर सेम, दोनों का मतलब होता है डांटना। अब दोस्तों, अगर हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद कर ले और उसके बाद दूसरे वर्ड पर चले जाएं तो यही रिजल्ट होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं कि वोकैबुलरी भूल जाते हैं और जब वोकैबुलरी भूल जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ SCOLD, स्कॉल्ड। तो स्कॉल्ड को आप किसी एक एग्जाम्पल से फिट कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो कौन सी एग्जाम्पल है या कौन आपको हर वक्त डांटते रहते हैं। ऐसे हमारे लाइफ में हमेशा ऐसे शख्स मिलते हैं जो हमेशा डांटते रहते हैं। बस इस वर्ड को उस एग्जाम्पल से फिट कर दीजिए। सपोज आप हमेशा अपने फादर या मदर से डांट सुनते रहते हैं तो हमेशा आप उस सेंटेंस को अपने फादर या मदर से फिट कर दिए कि माय फादर ऑलवेज स्कॉल्ड्स मी, या व्हेनेवर आई डू एनी रॉन्ग थिंग देन माय फादर स्कॉल्ड्स मी एंड आई स्टार्ट रिपेंट। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि इसको मैंने एक एग्जाम्पल से फिट किया। जब भी फादर हमारे सामने आएंगे डांटते हुए तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। अगर आप वर्ड को किसी एग्जाम्पल से नहीं फिट करते हैं तो डेफिनेटली आप उस वर्ड को भूल जाएंगे। ये बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड है, प्लीज़ आप एक बार आजमा कर देखिए।
कोई भी वर्ड को किसी आदमी से, किसी एग्जाम्पल से फिट कर दीजिए और डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली उसको याद करेंगे और ये क्या कहते हैं, कॉल बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको इस तरीके से करें। और भी करें कि जब आप किसी दोस्तों से चैट करते हैं या जब किसी से बात करते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दैट वर्ड एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड का यूज़ करते हैं दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ये आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करने में क्या करेगी, मदद करेगी। चलिए अब दूसरा वर्ड उठाते हैं। एक दूसरा वर्ड होता है जैसे सिली, SILLY। व्हेन वी टॉक अबाउट सिली, सिली मीन्स लापरवाह भी होता है, मूर्ख भी होता है। अब देख लो कि अपने आसपास के पड़ोस में कौन ऐसे शख्स हैं जो लापरवाह है या मूर्ख है, उसको इस एग्जाम्पल से फिट कर दो। हाउ सिली यू आर, यू आर वेरी सिली। आप बहुत ही केयरलेस हो, आप बहुत ही मूर्ख हो, तो यू कैन जस्ट फिट एग्जाम्पल। जैसे सपोज सीता इज लिविंग इन आवर लोकेलिटी, तो सीता के साथ फिट कर दो कि सीता इज़ वेरी सिली या हाउ सिली सीता इज़। एंड डेफिनेटली इस तरीके से एग्जाम्पल में फिट कर रहे हैं तो आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्नीज, SNEEZE। स्नीज में छींकना। स्नीज मीन्स क्या होता है, छींकना होता है। अब दोस्तों इस वर्ड का अगर हम इस्तेमाल करें तो देखिए कैसे होगा। स्नीज मीन्स छींकना। My younger brother was snitching, या my younger brother always sneaks whenever any smell comes in his or her nose। तो वहाँ पर आप स्नीज वर्ड का यूज़ किए। Nowadays we are facing cough and cold with sneezing। तो आप इसके साथ फिट करो, देखो कैसे याद हो जाती है। दूसरा वर्ड मैं लेता हूँ, दूसरा वर्ड हो गया इन्फिडल। इन्फिडल INFIDAL, इट मीन्स हो गया बेवफा। अब ऐसे कौन शख्स है जो आपके आस पड़ोस में बेवफा हैं, उसके साथ इस एग्जाम्पल को फिट कर। यू आर वेरी इन्फिडल। अगर किसी लड़की ने आपका हार्ट ब्रेक किया है या लड़का ने किसी हार्ट ब्रेक किया है तो आप वहाँ पर भी उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं इन्फिडल वर्ड का। या फिर इनफिडल, बेवफा, ये तो हम सभी जानते हैं, तो उसको आप एक एग्जाम्पल के साथ फिट कर दो तो डेफिनेटली हो जाएगी। माई बिलवेड इज इनफिडल, ठीक है, बिकॉज सी हैज़ ब्रोकन माई हार्ट एंड सी हैज़ जस्ट ब्रोकन ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप इस तरीके से वहाँ पर फिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड लेते हैं रिपेंट। रिपेंट मीन्स क्या हो गया, पछताना। तो रिपेंट मीन्स पछताना। पछताना इज़ द वर्ड जिसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल नाउ आई एम नॉट एक्सेलेंट इन इंग्लिश सो आई फील रिपेंट, मैं आज महसूस कर रहा हूँ पछतावा, तो यहाँ पर भी आप फिट कर सकते हैं। या फिर व्हेन माई फादर स्कॉल्डेड मी आई फेल्ट रिपेंट, मैं पछतावा फील किया। या स्टार्टेड कर सकते हैं रिपेंटिंग ऑन माई फॉल्ट, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम वर्ड को सेंटेंस के साथ फिट कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप फिट करते हैं तो डेफिनेटली कोई आपको रोक नहीं सकता है याद करते हुए और उसको बार बार यूज़ करते हुए। और डेफिनेटली जो भी वर्ड्स नहीं आती है प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दैट वर्ड्स इन योर डेली रूटीन, और यू कैन से दैट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ, सो दैट यू कैन जस्ट डू बेटर। एक और वर्ड लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूमर। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूमर। रूमर मीन्स अफवाह। तो आजकल देखते हैं कि बहुत सारे अफवाह फैलते रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया के जरिए या किसी लोगों के जरिए। कह सकते हैं देयर इज़ अ रूमर, सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड के बारे में रूमर निकल रहा है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ अ रूमर अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज नेम इज़ सीता एंड द रूमर इज़ शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट एंड शी हैज़न्ट गॉट वेरी गुड मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूमर वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। तो रूमर वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह। दोस्तों मैं आपसे एक गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस तरीके से वर्ड याद करते हैं और उसको एक एग्जाम्पल के साथ फिट करते हैं तो आई एम 100 नहीं 200% श्योर दैट यू विल नेवर एवर फॉरगेट द वर्ड। और वीक में एक ऐसा दिन बनाइए जहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको मिलती है उसको एक रिवीजन मोड में डालते रहें। यानी एक बार देख लें कि कोई ऐसा वर्ड तो मैं भूल तो नहीं गया, तो देयर शुड बी अ रिवीजन टाइम जहाँ पर आपको करनी है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश के लिए टाइम दे रहे हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ वक्त आपको निकालना होगा जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही होनी चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सो दैट यू कैन डू बेटर। सो आई होप दैट जो आज मैंने सेशन में बताया है कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, तो आप अगर इस मेथड से आप यूज़ करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड है। अगर आप इस ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड से आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा वोकैबुलरी होगी आपकी इंग्लिश उतना ही फ्लोलेस निकलेगी। तो इट इज़ अप टू यू दैट आप वोकैबुलरी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं।
और कोशिश कीजिए कि हम जब भी बोले या लिखें तो कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें ना फंसे। अगर आप फंसते हैं तो प्लीज़ आप उस वर्ड को याद करके फिर उसको सेंटेंस में बार बार डाल दीजिए, सो दैट यू कैन बी एबल टू जस्ट लर्न ऑल वोकैबुलरीज एंड आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो आई होप दैट जो मैंने आज बताया है उसको आप करेंगे। एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं फिर से नए सेशन के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहूँगा, बस जाते जाते प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो दैट ऑल कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू।